अभी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं टेक्योमेट्रिक डिस्टेंस इक्वेशन को ना। अब डिस्कस कर लेते हैं एनालिटिक लेंस को। ये एनालिटिक लेंस होता क्या है? एनालिटिकल लेंस एक स्पेशल टाइप कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसे फिट किया जाता है एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप में। सो एनालिटिकल लेंस नथिंग बट द स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये स्पेशल टाइप का कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसे फिट किया जाता है एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप में। इसे फिट किया जाता है, फिटेड इन द, किसमें फिट किया जाता है? एक्सटर्नल टाइप फोकसिंग टेलीस्कोप में। फोकसिंग टेलीस्कोप। चल ये है एनालिटिक लेंस। नाउ इसे फिट कहाँ किया जाता है? एनालिटिक लेंस को फिट किया जाता है जो टेलीस्कोप है उसके आईपीस और ऑब्जेक्ट ग्लास के बीच में। तो इसे फिट किया जाता है, फिटेड इन बिटवीन, किसके बीच में फिट किया जाता है? ऑब्जेक्ट ग्लास एंड आईपीस। चलिए, इसे ऑब्जेक्ट ग्लास से एक फिक्स डिस्टेंस पर फिट किया जाता है। अब एनालिटिक लेंस क्यों फिट किया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है? अभी हम लोगों ने टेक्योमेट्रिक डिस्टेंस इक्वेशन डिस्कस किया था। क्या थी ये इक्वेशन थी d इज इक्वल्स टू के एस प्लस का सी। नाउ यहाँ पर हम लोगों ने c को डिस्कस किया था। c क्या था? हमारा एडिटिव कांस्टेंट था। नाउ इन ऑर्डर टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट टू 0 हम लोग एनालिटिक लेंस को यूज कर लेते हैं। यानी कि अगर हमें हमारे केस में एडिटिव कांस्टेंट c की वैल्यू 0 करनी है तो हम लोग एनालिटिक लेंस को यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है कि सारी ऑब्जर्वेशंस को इंस्ट्रूमेंट के सेंटर पर कुछ इस तरीके से रिड्यूस कर देता है कि c की वैल्यू 0 निकल के आ जाती है। इसका यूज निकल के आ जाता है, इट इज uses for additive constant value equal to 0। यानी कि यहाँ पर C हमारा 0 निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोगों ने कुछ ऐसा टेक्योमीटर यूज कर रखा है जिसमें एनालिटिक लेंस फिट हमने करके रखा है, यानी कि उस केस में जो इक्वेशन ऑफ टेक्योमेट्री है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर C की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि D यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ कितने निकल के आ जाएगी? KS। इन द केस ऑफ एनालिटिक लेंस C की वैल्यू 0 हो जाएगी और इक्वेशन ऑफ टेक्योमेट्री D इक्वल टू KS निकल के आ जाएगा।